हाँ, चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसा कि पता लग ही चुका होगा, कल का बता भी दिए हैं। सब लोग, सारे टीचर आए थे और आप लोग को बताए थे कि जो बोर्ड 2025 होने वाला है, खासकर 12th के लिए, उसके लिए हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं जिसका नाम है कीर्तिमान सीरीज। क्या नाम है? कीर्तिमान सीरीज। ठीक है। तो कीर्तिमान जो सीरीज है उसका आज डे फर्स्ट है। डे फर्स्ट है। ठीक है। तो डे फर्स्ट के दिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे। तो डे फर्स्ट हम लोग इंग्लिश का सिलेबस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। फुल जो सिलेबस है बाबू, जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है इंग्लिश का, उसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर हमें कोई युद्ध लड़ना है या कुछ करना है, किसी चीज का प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस है क्या। ठीक है। अगर बिना सिलेबस जाने हम अगर स्टार्ट कर दे अनाधुन की क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, आज का जो टाइम है ना, वहां पे हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन प्रेफरेंस देना है किसको, स्मार्ट वर्क को। ठीक है। तो स्मार्ट वर्क हमें करना है, स्मार्ट वर्क। ठीक है। हार्ड वर्क तो ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है। क्योंकि जो कीर्तिमान सीरीज लेके आए हम लोग वो 70 डेज का है। ठीक है। तो 70 डेज का जो कीर्तिमान सीरीज है बाबू, इस कीर्तिमान सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उन्हीं फैक्टों को डिस्कस करने वाले हैं जो एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बोर्ड 2025 के लिए। ठीक है। तो आपको कल इंट्रोड्यूस करा चुके हैं कल को खुद से कि हम क्या करने वाले हैं। तो आप लोग का जो कमांड है वो इंग्लिश का जो है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपकी होती है, उसका कमांड मुझे सौंपा गया है। ठीक है। तो जब इंग्लिश का जो कमांड मुझे सौंपा गया है, तो आज आज हम क्या करने वाले हैं, तो ये जो कीर्तिमान सीरीज है उसका जो डे फर्स्ट है, उसी से हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हमें जीतना है या किसी भी चीज को आगे बढ़ाना है, तो हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक सिलेबस पता नहीं होगा, हम अनाधुन कुछ भी करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो आज हम सिलेबस जानेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलेंगे। ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। ठीक है। क्योंकि आप अभी कुछ भी पढ़ लो, आपको मैं कितना भी पढ़ा लो, लेकिन फिर जब आप किसी, मान चलिए कि अभी मैं कॉम्पिटेटिव लेवल का पढ़ा दूं 12 में ही, लेकिन फिर जब आप कॉम्पिटेटिव में जाओगे ना, फिर से आपको पढ़ना है, फिर से वहां पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो हमें उन चीजों को लेकर नहीं चलना, हमें फोकस किस पे करना है, बोर्ड पे। ठीक है। हमें बोर्ड जो 2025 है उस पर फोकस करना है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी। बाहर से जो है उसको लेके नहीं चलना हमें। ठीक है। हमें क्या करना है, तो बोर्ड 2025 पे फोकस करना है और उसी को लेके चलना है आगे। ठीक है। तो चलिए भाई, कीर्तिमान जो सीरीज है उसको मद्देनजर रखिए, और जो दोस्त है आपके, जो फ्रेंड है, उन सबके पास क्या कर दीजिए, जो कीर्तिमान सीरीज का जो बैच है, जो सीरीज है या जो भी कहिए, उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सब्सक्राइब करें और बताएं लड़कों को कि हाँ सर ऐसा शुरू किए हैं। ठीक है। तो वो लोग जुड़े। ठीक है। जो पीछे आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूल जाइए। ठीक है। अभी आप फोकस करिए कि हाँ अब आपके पास टाइम है। ठीक है। टाइम आ गया है अब पढ़ने वाला। तो सर बता रहे थे हमें, सर की ठंडी का मौसम आ गया, तो ठंडी में आलस आ जाता है। सही बात है, ठंडी में आलस आ जाता है, लेकिन जो शुरू से आलस लिया है ना उसी के अंदर आलस रहेगा। जो शुरू से एनर्जेटिक रहा है ना, उस टाइम इस टाइम और वो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, वो और ज्यादा एनर्जेटिक। क्यों? क्योंकि अब ठंडी में वो तो कहीं भी एकदम कंबल ओढ़ के बैठा है, पड़ रहा है मस्त। ठीक है। तो ध्यान दीजिए उसको कि ठंडी का दिन है तो इससे भागना नहीं है, डरना नहीं है। ठंडी के दिन तो आपके लिए प्रॉफिटेबल, फायदेमंद होगा, क्योंकि आप क्या करोगे, मस्त कंबल ओढ़ के पढ़ते रहिए, या धूप निकलेगा तो छत पे चले जाइए, मस्त पढ़ते रहिए। ठीक है। तो ठंडी के दिन को गवाइए मत। ठीक है। ठंडी में एकदम से फोकस करिए, माइंड को कंसंट्रेट करिए और एकदम से रिलैक्स होकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। सारे सब्जेक्टों को एक पर्सनली सब्जेक्ट से आपका कुछ नहीं होने वाला। जो बोर्ड है क्लास 12, उसमें एक सब्जेक्ट को लेकर के आपका नंबर नहीं हो जाएगा कि एक सब्जेक्ट में हाई हो गया और बाकी सब डाउन रहे, जैसा नहीं। सारे सब्जेक्टों को हमें लेके चलना है। ठीक है। तो चलिए, ज्यादा इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट आते हैं अपने सिलेबस पे। ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कीर्तिमान सीरीज का जो डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट, उसके दिन आप लोग को हम सिलेबस बता रहे हैं। और सिलेबस हम सोच रहे हैं कि सिलेबस आपको ऐसा बताया जाए, ऐसा कि आप सिलेबस देख के मजा आ जाए कि अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि भाई हम तो ज्यादा लोड ले लिए थे। जब लड़कों को पता नहीं रहता ना कि सिलेबस क्या है, तो लड़के ज्यादा लोड लेते हैं, अरे यार इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना में। अरे सर सिलेबस तो देखिए, आपको हम सिलेबस बताते हैं। ठीक है। सिलेबस देखिएगा। ठीक है। और उसके बाद से डिसाइड करिएगा कि क्या है कैसा है। ठीक है। अभी मैं सिलेबस बता रहा हूँ, आप देखो एकदम मजा आ जाएगा कि सिलेबस, अरे यार बस ऐसा ही है, हाँ बस वैसा ही है। ठीक है। तो सिलेबस आज डिस्कस कर रहे हैं, आज उसको
गौर से एकदम से। नोट्स नोट्स बोल रहे हैं, कापी हो तो कापी निकाल लीजिए और जो पेन है वो भी ले लीजिए, ठीक है, और इस पे नोट करना स्टार्ट कर दीजिए कि कैसे क्या है, ठीक है, उसकी कार्डिंग हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस को समझना, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू, सबसे पहले जान जाइए कि आपका जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश का जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, आपका जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है बाबू, वो डिवाइडेड होता है, ठीक है। वो कितने 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, ठीक है। यानी आपके जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, 4 सेक्शन में। कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन में आपका जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइड होगा, यानी 4 सेक्शन में बटा होगा, ठीक है। कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन में, ठीक है। 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। आपके पास कितने सेक्शन होंगे, 4, ठीक है। तो जो सेक्शन नंबर ए है उसमें आपको क्या मिलेगा बाबू, तो सेक्शन नंबर ए है आपका रीडिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन। और जो सेक्शन नंबर बी है बाबू वो आपका होगा राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ठीक है। और जो सेक्शन नंबर जो 3 होगा बाबू वो आपका होगा ग्रामर, ठीक है। और जो सेक्शन नंबर 4 होगा यानी लास्ट वन, ठीक है, फर्स्ट वन इज रीडिंग सेक्शन एंड सेकंड वन इज राइटिंग सेक्शन एंड थर्ड वन इज ग्रामर सेक्शन एंड लास्ट वन इज लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, ठीक है। यानी हमें पता चल गया कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का वो कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, 4 सेक्शन में, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर, ठीक है। हम एक एक को एकदम से डीपली मस्त क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि रीडिंग सेक्शन में क्या है, राइटिंग सेक्शन में क्या है, ग्रामर सेक्शन में क्या है, लिटरेचर सेक्शन में क्या है, ठीक है। तो देखिए अभी तो पहले इतना देख लीजिए कि जो रीडिंग सेक्शन है वो कितने मार्क्स का है, ठीक है। आपको तो पता ही होगा, आप तो बहुत चालाक आदमी है सब लोग, ठीक है। इतना तो पता ही होगा कि जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो आपका जो रीडिंग सेक्शन होता है बाबू, वो आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो कितने नंबर आपको देके जाएगा, तो रीडिंग सेक्शन आपको देके जाएगा 15 नंबर यानी 15 मार्क्स, ठीक है। जो राइटिंग सेक्शन है, जो आपका जो राइटिंग सेक्शन है बाबू, वो राइटिंग सेक्शन आपको कितने नंबर देके जाएगा, 20 मार्क्स, ठीक है, 20 मार्क्स। और जो ग्रामर सेक्शन वाला है यानी जो ग्रामर है आपका, वो कितना आपको देके जाएगा, तो ग्रामर आपको देके जाएगा 25 मार्क्स, ठीक है। अब रही लिटरेचर की, अब लड़कों के पास एकदम से बेचैन रहता है कि सर लिटरेचर इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब, ठीक है, आई होप इतना ही हुआ है, ठीक है। तो लिटरेचर की जो किताब है, टेंशन होता है कि सर इतनी मोटी किताब 3 महीने 20 दिन ऐसा ऐसा कुछ मतलब दिमाग में लगाते रहते कैलकुलेशन कि 3 दिन में खत्म हो जाना है, 3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, 2.5 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, आप रिलैक्स हो जाइए, हम आपको बता रहे हैं कि क्या है कैसे है, ठीक है, और उसका मेथड क्या है, कैसे तरीका है, कम दिनों में हम कैसे उस इतनी मोटी जो आपकी किताब है, जो आपकी बला है, जो आपकी परेशानी है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं कम से कम कंटेंट में, ठीक है। हमें उस पर लेके काम करना है, इसीलिए तो मैं आया हूं ना कि आपको बता सकूं कि कम टाइम में ज्यादा हम कैसे प्रिपेयर कर सकें अपने आप को, ठीक है, ताकि हम जो युद्ध कहो या जो आप क्या कहते हो फाइट कहो या जो भी कहो, हमारे लिए तो बोर्ड है भाई, हमारे लिए आप सबके लिए बोर्ड एक युद्ध के समान ही है, तो उसको कैसे क्रैक करना है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग सेक्शन 15 मार्क्स का, राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का, ग्रामर आपका 25 मार्क्स का, और जो लिटरेचर होता है वो होल कितने का होता है, तो 40 मार्क्स का। जब आप इसको ऐड करो तो देखो कितना होगा, 15 और 20 कितना हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 35 मार्क्स, ये कितना है 25 मार्क्स, और ये कितना है 40 मार्क्स। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका 60, और 60 प्लस यहाँ पे जो आपका 40 है वो ऐड कर दीजिए, आपका टोटल कितना हो जाएगा 100 मार्क्स, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हाँ जो हमारे 100 मार्क्स है वो कहाँ से कैसे आने वाले हैं, ठीक है। 100 मार्क्स हमारे कैसे आने वाले, रीडिंग सेक्शन से 15 नंबर, राइटिंग सेक्शन से 20 नंबर, ग्रामर सेक्शन से 25 मार्क्स, और जो लिटरेचर सेक्शन है उससे 40 मार्क्स आने वाले हैं। सोच रहे होंगे कि सर जी का अजीब कैलकुलेशन है, अजीब कैलकुलेशन गणित लगा रहे हैं, ठीक है।
अजीब नहीं है, क्या करें, इजी है, ठीक है। आप देख लो, इसको दोनों को ऐड कर लो, 35 का और ये 25 का, ठीक है। और जो लिटरेचर है उसे 40 मार्क्स। तो लिटरेचर में देख लो, लिटरेचर जो होल लिटरेचर है वो 40 मार्क्स देके जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी जो है ये सब आपको कितने देके जाएंगे, 60 मार्क्स। 60 मार्क्स ये टोटल, ये तीन आपको सेक्शन देंगे, तीन सेक्शन आपके 60 मार्क्स, और एक अकेला जो लिटरेचर सेक्शन है वो आपको कितने देके जाएगा, 40 मार्क्स, ठीक है। चलिए अब एक एक सेक्शन को एकदम से बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, एक एक सेक्शन को रिलैक्स होके कि एक सेक्शन में क्या है, कैसे है, ठीक है। अभी तो हमने बता दिया कि हाँ देखो बाबू फ्रेमवर्क है ये किसमें कितना नंबर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एक सेक्शन को। सेक्शन नंबर जो ए है, रीडिंग सेक्शन, उसमें क्या होने वाला है हमारे साथ, उसमें क्या आने वाला है हमारे लोगों के पास, देखते हैं। सेक्शन सेक्शन जो ए है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सेक्शन ए क्या है, रीडिंग सेक्शन, ठीक है। रीडिंग सेक्शन कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। चलिए 15 मार्क्स का हमारा क्या है, रीडिंग सेक्शन। चलिए अब को सोच रहे होंगे कि सर जी रीडिंग सेक्शन में क्या आता है। तो रीडिंग सेक्शन में कुछ नहीं आता, बहुत इजी होता है। आप अभी तक जितना भी ग्रामर पढ़े हो ना, अभी तक कहीं भी किसी भी कोचिंग या किसी भी क्लासेस या कहीं भी आप पढ़े होंगे, अभी तक जितना भी आप ग्रामर पढ़े हो ना, उन सारी चीजों का एक आप कह सकते हो निचोड़ है। वहां पे आपके बस ग्रामर स्किल को देखा जाता है कि आप कितना ग्रामर पढ़े हो, ठीक है। तो रीडिंग सेक्शन में आपको क्या मिलता है, तो देखो रीडिंग सेक्शन में आपको मिलने वाला जो चीज है वो क्या है, तो वो है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आपको मिलने वाला। लड़के एकदम से देख के एकदम डर जाते हैं, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। हाँ अनसीन पैसेज, और देखो इजी होता है, उसको टफ लेने की जरूरत नहीं है। अनसीन पैसेज क्या है, कुछ नहीं सर। अनसीन पैसेज में आपको क्या मिलेगा, तो एक पैसेज मिलेगा आपको, ठीक है। और ऐसा पैसेज जो आपके बुक में नहीं है, उसका नाम ही क्या है, अनसीन। सीन मतलब देखा हुआ, अनसीन मतलब बिना देखा हुआ पैसेज, ठीक है। बिना देखा हुआ आपको क्या मिलेगा, गद्यांश मिलेगा। ऐसा नाम है उसका, क्या, अनसीन पैसेज, जो देखा नहीं आपने, जो पढ़ा नहीं, ठीक है। आपको क्या करेगा, तो आपको देगा अनसीन पैसेज एक देगा, अनसीन पैसेज देगा एकदम से देगा। लो अनसीन पैसेज दे दिया हम लोग के सामने, ठीक है। हो सकता है एक पेज का हो अनसीन पैसेज हमारा। अरे भाई एक पेज का, आप लोग सुन के डर गए, नहीं डरना नहीं है। एक पेज का हो या कितने पेज का हो, ठीक है, आपको अनसीन पैसेज मिलेगा। करना क्या होता है उसमें अनसीन पैसेज में, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके ग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ग्रामर पढ़े हो, कितना आपके पास नॉलेज है, ठीक है, किसी चीज का एक्सप्लेन करने का, उसका मीनिंग निकालने का, ठीक है। तो देखो अनसीन पैसेज में क्या करना होता है, तो अनसीन पैसेज आपको एक पैसेज मिलेगा, उसको आपको पढ़ना होता है। क्या करना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। अनसीन पैसेज आपको पढ़ना होता है, पढ़ेंगे। और फिर आपको क्या करना होता है, तो पढ़ने के बाद आप ये मत सोचो कि सर जी अनसीन पैसेज दिया है तो अनसीन पैसेज में कहीं पे अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि इसको एक्सप्लेन करो इंग्लिश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करेगा, तो नीचे अनसीन पैसेज दे देगा। ऐसे जल्दीबाजी मत करना, पूरा क्वेश्चन पर पहले पढ़ लेना, ठीक है। अनसीन पैसेज पढ़िएगा, उसके नीचे आपको तीन एकदम से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तीन मिलेंगे, ऐसा बोलते हैं, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 3 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, तो वेरी शॉर्ट को या शॉर्ट आंसर मिले, शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कितने, 3। यानी आपके सामने, आंखों के सामने, आपके आंखों के सामने ही आपके प्रश्नों का उत्तर रहेगा। अब बताओ, अब कितनी, अब इससे फायदेमंद चीज क्या हो सकता है सर, आप सोचो ना कि हमारे जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे आंखों के सामने है। आप नकल के लिए सोचते हो कि नकल मिल जाता, हमारे काश आंखों के सामने रहता हूं, उसमें से देख के लिख लेते। लो नकल मिल तो गया है, करना क्या है, कुछ नहीं, आपको बस क्वेश्चन दे देगा, आपको क्या करेगा, बस क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन मिलेगा और आपको क्या करना, बस नकल मारना है सर, बस। और इसीलिए तो कहा जाता है कि नकल के लिए भी अक्ल होना चाहिए। हाँ, तो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन। और कैसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन जिनका उत्तर कहाँ पे होगा, अनसीन पैसेज में। कहाँ पे मिलेगा बाबू, अनसीन पैसेज में। अनसीन पैसेज में आपके 3 क्वेश्चन
आंसर रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है और उसके बाद उसका आंसर क्या करना है, इस पैसेज में से फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत लेके चलिए कि सर इसको एक्सप्लेन करना, नहीं, एक्सप्लेनेशन आता था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आता था, एनईपी से पहले आता था और उस टाइम तो मजे ही मजे होते थे बच्चों के। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे देता था कि इस पैसेज को आप एक्सप्लेन करो इंग्लिश में, मजा आता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं रह गया। अब तो आप लोगों को थोड़ा सा आपके साथ दुख की बात है, हमें तो दुख लगता है कि आप लोगों के साथ ऐसा नाइंसाफी हो गया। आप लोग को भी एक्सप्लेनेशन करने को आता है, बड़ा मजा आता है हमें तो। ठीक है, लेकिन जाने दीजिए, क्या करें, हमारे बस की तो बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करेगा, 3 क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्या करना है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर देना है इस पैसेज को पढ़ के। इन पैसेज को आप पढ़िएगा और उसका क्या करिएगा, तो आंसर एकदम शॉर्ट में देना उसका आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद इसमें फाइंड करिए पैसेज में से और उस आंसर को निकाल के यहाँ पे क्या करिए, अपनी जो कॉपी है उसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट। ठीक है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मैंने कहा शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और वो तीनों के तीनों जो क्वेश्चन होंगे बाबू आपके होंगे 4 नंबर के। ओ, 4 नंबर के, हाँ देखो 4 नंबर के एक क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आएगा कितना, 3। तो कैलकुलेशन अगर आप करें तो 3 × 4 यानी 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। यानी आपके 12 मार्क्स तो ऐसे ही फिक्स हो गए सर। आपने तो 12 मार्क्स ऐसे स्कोर कर दिए, नकल मार के। कैसे नकल मार के, सोच रहे होगे कि मजा ले लीजिए नकल मार के, तो आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, नहीं हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से आपके जो अनसीन पैसेज है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद से आप क्या करेंगे, वो कितने मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स के। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे अनसीन पैसेज के शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर, 12 नंबर के हो जाएंगे, यानी 12 मार्क्स के आपके कितने हो जाएंगे, अनसीन पैसेज का हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर जी आपने तो कहा कि 15 मार्क्स का होगा, 3 नंबर कहाँ गया। अरे सर इसी में से अभी 3 क्वेश्चन और मिलेंगे, 3 क्वेश्चन अभी और। क्योंकि ओ 3 तो एक पहले से लगा, 3 और इससे क्वेश्चन नहीं, ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि नहीं मिलेंगे, आपको 3 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे सर, तो आपको वैक्यूबेलरी, वैक्यूबेलरी vocab, ठीक है, वैक्यूबेलरी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। वैक्यूबेलरी रिलेटेड क्वेश्चन मतलब शब्दकोश। ठीक है, शब्दकोश, जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान के चलिए कि पैसेज दिया है। ठीक है, आपको एक अनसीन पैसेज दिया है, जैसे अनसीन पैसेज में जैसे मान के चलिए कि एक वर्ड आया है, अनसीन पैसेज में एक वर्ड आया है ब्यूटीफुल। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मैं ऐसा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, डेमो। ठीक है, गेस करो, मैथ के स्टूडेंट हो तो मान लो। ठीक है, बाय वाले मत मानना जी, मैथ वाले मान सकते हैं। तो जैसे आपके अनसीन पैसेज में ब्यूटीफुल वर्ड आया है, ठीक है, ब्यूटीफुल वर्ड आया है, तो आपके वोकेबुलरी में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, वोकैब में। तो पूछ सकता है इस 3 क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे, पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे क्या पूछ दे, तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पैसेज में अगली वर्ड का एंटोनिम्स क्या लिखा है, अगली वर्ड का जो अगली वर्ड का जो एंटोनिम्स है वो क्या लिखा है। तो बस कुछ नहीं, हम देखेंगे कि अगली का मतलब क्या होता है, तो अगली का मतलब होता है भद्दा। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसका हम अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स हम क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे और ढूंढ के बस कुछ नहीं करना सर, अगले के एंटोनिम्स पूछा है ना, बस वहां पे हटाइए और अगली के सामने लिख दीजिए कि हाँ ब्यूटीफुल आया, इसमें क्या है, ब्यूटीफुल। ठीक है, हो सकता है कि कुछ और लिख दे यहाँ पे, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये पूछ दे कि ब्यूटीफुल का जो साइनोनिम्स है वो कहाँ पे लिखा है, ये ब्यूटीफुल कहाँ पे लिखा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ज्यादा लेने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे वोकैबुलरी में बस ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नहीं, बस क्या करेगा, बस यही सैनोनिम्स कहीं पूछेगा, कहीं एंटोनिम्स पूछेगा। ठीक है, सैनोनिम्स पूछेगा और एंटोनिम्स पूछेगा। यह हो सकता है कि मीनिंग पूछ दे। ठीक है, हो सकता है कि क्या पूछ दे, मीनिंग पूछ दे कि जो पैसेज अनसीन पैसेज उसमें जो ब्यूटीफुल लिखा है उसका मीनिंग क्या है वहां पे। तो बस कुछ नहीं, आप उसको लिख दीजिए कि ब्यूटीफुल का मतलब वहां पे क्या लिया गया है, किससे रिलेट किया गया है। ठीक है, ऐसे 3 क्वेश्चन आपको वोकैब से मिल जाएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहां से मिल जाएंगे, उसमें से छोटे छोटे 3 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, जिसको देख के आप क्या करेंगे, उसके आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है,
तीन क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे मजेदार, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आंखों के सामने आंसर है। नकल तो मारना है सर, नकल मार लो, अक्ल है तो, ठीक है। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, चीख चीख के कि अक्ल है तुम्हारे पास तो नकल मारो, क्योंकि सामने आंसर लिखा होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है। अब इन तीन क्वेश्चन का आंसर आप इसमें से ढूंढ के लिख लीजिए। 4 नंबर के 12 नंबर मिल गए, और आपको वोकैबुलरी के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। बस ऐसे ही एग्जांपल मैंने डमी को तरह बता दिया कि मानी चलिए क्वेश्चन ब्यूटीफुल वर्ड लिखा है, तो पूछ सकता है कि अगली का एंटोनिम्स में कहाँ पे लिखा है, तो आप ढूंढ के लिख दीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 3 क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर के होंगे, और कितने हो जाएंगे टोटल 3 नंबर। तो आप ऐड करो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 मार्क्स। सर जी ने सही बोला था। कितने नंबर का आता है रीडिंग सेक्शन? 15, यानी 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। आपका कितना नंबर का आता है बाबू? तो 15 नंबर का रीडिंग सेक्शन से, ठीक है। क्लियर? इसको देख लीजिए कैसे क्या करना है। चलिए, तो रीडिंग सेक्शन क्या हुआ? रीडिंग सेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। रीडिंग सेक्शन आप देख लीजिए रिलैक्स होकर कि रीडिंग सेक्शन में क्या आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। वो क्या बाबू? अनसीन पैसेज। क्या मिलेगा? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में आपको क्या करने वाला है? तो 3 क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 3 वोकैबुलरी संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो 3 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के होंगे? तो 12 नंबर के होंगे। और जो वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो कितने नंबर के होंगे? 3 नंबर के, ठीक है। आपको पता चल गया कि वोकैबुलरी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। लड़कों के पास डाउट रहता है कि सर वोकैब में कैसे क्वेश्चन आएंगे? वोकैब में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे सर? वोकैब में क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे? तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछता है, या मीनिंग्स पूछ सकता है कि व्हाट द मीन्स ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो ऐसा पूछ देता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि ये आपका क्या है, सेक्शन नंबर जो फर्स्ट है, ए है रीडिंग सेक्शन, उसमें से आपको ये रहा आपका पूरा होल, ठीक है। देख लो, ऐसे आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे क्या है। चलो अब डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी, ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर शांति से, ठीक है। सेक्शन नंबर बी एक्सप्लेन करते हैं। सेक्शन नंबर बी क्या है सर? तो सेक्शन नंबर बी है वो राइटिंग सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? राइटिंग। राइटिंग सेक्शन यानी लेखन, देखो। और राइटिंग सेक्शन कितने नंबर का है सर? तो 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। 15 नंबर का तो टेंशन खत्म हो गया ना। 15 नंबर तो पता चल गया ना कि हमें कहाँ मिलने वाला है, तो वो अनसीन पैसेज में मिलने वाला है 15 नंबर, ठीक है। अब 20 नंबर है राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने वाले भाई? सबके पास डाउट है कि सर राइटिंग सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने वाले, कैसे क्वेश्चन आने वाले? तो रिलैक्स हो जाइए। राइटिंग सेक्शन में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले, कितने क्वेश्चन आने वाले, सब बता रहे हैं, ठीक है। कुछ डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। सुनो, तो राइटिंग सेक्शन में बाबू, राइटिंग सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2 क्वेश्चन। रिलैक्स हो जाइए। राइटिंग सेक्शन में कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 2। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा आपका? तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आर्टिकल। क्या होगा पहला क्वेश्चन? आर्टिकल। आर्टिकल, ठीक। आर्टिकल समझते हो? आर्टिकल लिखने के लिए नाम ही क्या है? राइटिंग सेक्शन। राइटिंग मतलब लेखन, ठीक है, यानी लिखना, आपको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। आर्टिकल लिखना है, ठीक है। और आर्टिकल जो है वो कितने वर्ड्स में लिखना है? तो 100 to 150 वर्ड्स। बता रहे हैं कि कैसे आर्टिकल आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये ध्यान दे दीजिए, लड़कों के पास सबसे ज्यादा डाउट रहता है, सर सर जो 100 वर्ड है और जो 150 वर्ड मतलब 150 जो वर्ड्स है वो कितने में हो जाएगा, कितने लाइन का हो जाएगा? क्या वो लोग एक एक लाइन गिनते हैं? क्या एक एक वर्ड गिनते हैं? सर एकदम से ज्यादातर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के पास यही क्वेश्चन रहता है कि सर एक एक वर्ड वो लोग गिनेंगे? सर नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है सर कि वो आपके एक एक वर्ड को काउंट करें, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, ध्यान सुनो। लिखा है ना कि आर्टिकल का जो आर्टिकल कितने वर्ड्स का होना चाहिए? तो 100 to 150 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है? तो आपको एक हम तरीका, एक बात बताते हैं आपको, इसको गौर से सुनिएगा। जो आपके बोर्ड के जो टीचर है ना, ठीक है, आपके जो आर्टिकल है उसको पढ़ेंगे, आर्टिकल है उसको वो लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन काउंट नहीं करेंगे आपके वर्ड्स को, ठीक है, कि एक वर्ड लिखा फलाना ने, 2 वर्ड लिखा, इस लाइन में 3 वर्ड, ऐसा नहीं, ठीक है। वो क्या करेंगे? तो आपकी कॉपी को देखेंगे, कॉपी के आपको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद से क्या करते हैं? तो वो एक आकलन करते हैं, कैलकुलेशन लगाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ये लगाते हैं कि ये जो कॉपी है, इस कॉपी के बीच में अगर सामान्य तौर से लिखा जाए तो कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं? सामान्य रूप से लिखा जाए तो कितने वर्ड्स लिखे जाते हैं? तो एक लाइन में 6 से 7 वर्ड्स, 6 से 7 वर्ड्स, 6 से 7 वर्ड्स वो लोग क्या करते हैं?
काउंट करते हैं। 6 से 7 वर्ड वो लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, आप भले ही एक लाइन में 25 वर्ड लिख दो, कुछ लोग होते हैं महानुभाव, एकदम से खतरनाक महानुभाव होते हैं, एक लाइन में लिख देंगे 25 वर्ड, क्योंकि गिनने से ना मतलब है, तो 4 लाइन में हो गया 100 वर्ड। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना सर, आप ना ज्यादा उसको दूर लिखिएगा और ना ज्यादा पास लिखिएगा। ठीक है, आपके एक लाइन में 6 से 7 वर्ड, 8 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 8 भी लिख सकते हैं, अगर ज्यादा हाशिया इधर उधर ना खींचे तो 8 वर्ड भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैक्स आप मान के चलिएगा कि आपको 8 वर्ड वो काउंट करेंगे आपके टीचर, 8 वर्ड आपके एक लाइन में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट मैक्स 150 वर्ड की, तो आप क्या करो, एक लाइन में 8 वर्ड हम काउंट कर रहे हैं, तो आप इसमें डिवाइड करो कि कितने लाइन आएंगे। तो आप करो सर 8 से, अगर इसमें अगर क्या बोलते हैं भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 से अगर 150 में भाग करें तो कितना हो जाएगा, कोई कितना हो जाएगा कहोगे कि अजीब आदमी है, देखो कितना हो जाएगा, कितना होगा, लगभग एक जाएगा, कितना होगा 7 70, अब कितना हो गया 7 56 7 9 63। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, कितना हो गया 7। ठीक है, ये हुआ ना, ये बच रहा, ऐसा हमें ऐसे नहीं लेना, एकदम से एक्यूरेट फैक्ट नहीं लेना, लेकिन तभी भी आप लगभग ऐसा कह सकते हो कि आपका जो होना चाहिए, जो आर्टिकल होना चाहिए वो कितने, एक बात लेते हैं हम कि मैक्सिमम कितने लाइन का होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम बात करते हैं, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मिनिमम जो आर्टिकल होना चाहिए वो कितने लाइंस का होना चाहिए, 20 लाइंस का। कितने लाइंस का होना चाहिए, 20 लाइंस का। थोड़ा सा क्या करेंगे, मैथ थोड़ा सा हमारा कमजोर है, ठीक है, वीक है, इसीलिए आपको सामने करना पड़ा ऐसा। ठीक है, लेकिन आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, तो कम से कम 20 लाइन तो लिखने बाबू, 20 लाइन आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। लड़कों के पास यही सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि सर कितने वर्ड, क्या वो लोग काउंट करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं, वो आपके लाइंस बस काउंट कर लेंगे। अब 20 लाइन अप्रोक्सीमेटली कम से कम आपका होना चाहिए। ठीक है, 20 लाइन का आपका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया कि आर्टिकल 100 से 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, और वो लोग कैसे काउंट करने वाले हैं, तो हाँ, वो लोग एक लाइन में 7 से 8 वर्ड, मतलब वही 6 से 7 वर्ड वो लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इसके हिसाब से हमें कितना लाइन लिखना है, तो मिनिमम 20 लाइन तो लिखना ही है, हमें 20 लाइन क्या करना, लिखना ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कितने नंबर का आएगा ये। तो आप एकदम खुश हो जाओ कि आपने 20 लाइन लिखा, और आप 20 लाइन लिख दिए अगर, तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स, यानी 10 नंबर का ये आर्टिकल। कितने नंबर का आता है आर्टिकल, 10 नंबर का। मैं पहले बता चुका हूँ, राइटिंग सेक्शन जो होता है उससे कितने नंबर आते हैं, 20 नंबर। ठीक है, कितने नंबर आते हैं, 20 नंबर। 10 नंबर कौन देके गया, आर्टिकल। आपको क्या करना है, बस 20 लाइन लिखना है। 20 लाइन मतलब मिनिमम लिखना है, ज्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ी सी डिस्कस करते हैं इस चीज पे कि आर्टिकल में आता है क्या सर, किस चीज को रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक बात सर तो ध्यान से सुन लीजिए, एक बात ध्यान से एकदम गौर से सुन लीजिए कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, 3 ऑप्शन मिलेंगे। उन 3 ऑप्शन में से आपको एक आर्टिकल के ऊपर क्या करना है, मतलब एक आर्टिकल को लिखना है। 3 आर्टिकल के टॉपिक दिए रहेंगे आपको, उसमें से एक पे आपको क्या करना है, लिखना है आर्टिकल। ठीक है, तो 3 उन टॉपिकों में से, 3 उन टॉपिकों में से आपको क्या करना है बाबू, तो 3 उन टॉपिकों में से देखिए, हम आप लोग के लिए वो टॉपिक तैयार कर चुके हैं। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है, आपको हम बता देंगे कि कैसे, मतलब कौन कौन से टॉपिक जो है वो यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, वो हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे, वो आपको हम बता देंगे। और आपका हमारा जो व्हाट्सएप जो चैनल है केमिस्ट्री बाय अमित सर, उस पर आप जाके उसको ले सकते हैं। ठीक है, हम जब आगे इसको डिस्कस करेंगे, जब हम पढ़ेंगे इसको, तो उस टाइम आपको मिलेगा कि यूपी बोर्ड के रिलेटेड कौन कौन से जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि उससे बाहर नहीं आना चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो इससे चिंतित नहीं होना है, इससे चिंतित नहीं होना है कि सर कैसे आएगा, और कुछ भी आ सकता है, नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी इसमें आर्टिकल में नहीं मिलेगा। आप जा सकते हैं किसी भी सीरीज में, किसी भी सीरीज को देखिए, उसको देखिए, उस सीरीज में आपको मिलेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, और लिमिटेड आर्टिकल्स आते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पूछ देगा। ठीक है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो रिपीटेबल है, उसको हम देखेंगे, जब इसको हम पढ़ेंगे उस टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे, और हमें
हम आपको डिटेली बताएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल रिपीटेबल हैं, कौन कौन से आर्टिकल आने वाले हैं, ठीक है। तो 3 आर्टिकल आपको मिलेंगे। अभी हम आपको बस इतना बता देते हैं कि आप देखो बाबू, आप एक काम करिएगा, आर्टिकल आप उसी आर्टिकल को चूज करिएगा जिस आर्टिकल के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानते हो, जिस आर्टिकल के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो, जानते हो। अगर आपके पास वर्ड ही नहीं रहेंगे तो आप लिख कैसे पाओगे? जब तक आपके पास वर्ड नहीं रहेंगे तो आप लिखेंगे कैसे? तो आपके पास क्या होना चाहिए? वर्ड होना चाहिए। तो आप उन्हीं आर्टिकल को चूज करेंगे जिसके पास, जिस आर्टिकल के बारे में आप क्या करते हो, अच्छे से जानते हो, जिसको आप लिख सकते हो, ठीक है। कहें एक साधारण भाषा में कहें ऐसे, तो आप उन्हीं आर्टिकल को चूज करिएगा जिस आर्टिकल के बारे में आपके पास हिंदी में इंफॉर्मेशन हो, जिसके बारे में आपके पास क्या हो, हिंदी में इंफॉर्मेशन हो, आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख सकते हो। लेकिन ऐसा आप आर्टिकल उठा लो जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं, एकदम बिल्कुल आइडिया नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप उसके ऊपर लिखने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, आपके पास तो वर्ड ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल आप वही चूज करेंगे जिसके बारे में आप जानते हो अच्छे से। खासकर यूपी बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी आर्टिकल को चूज करेंगे जिसके बारे में हिंदी से वो अच्छे से जानते हैं, हिंदी में उसके जिसके बारे में क्या करता हूँ अच्छे से जानते हैं, उसको चूज करिएगा और उसके ऊपर आप लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। और कितने लाइन लिखना है? मिनिमम 20 लाइन्स लिखना है। कितने नंबर देके जाएगा? 10 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। अगला जो है आपका बाबू, इसी में अगला जो है आपका राइटिंग सेक्शन में अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है? तो अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा लेटर। क्या मिलेगा? लेटर, ठीक है। क्या मिलेगा? लेटर। और लेटर कैसे? तो एडिटर के पास हो सकते हैं, एडिटर के पास लेटर हो सकता है, या हो सकता है बिजनेस लेटर हो, या हो सकता है बिजनेस लेटर हो, या हो सकता है कॉम्प्लेन हो, कॉम्प्लेंट्स हो, ठीक है। तो लेटर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? लेटर। वो किस किस के ऊपर हो सकता है? ये जो लेटर वाला जो बात मैं कह रहा हूँ, ये लेटर किस किस के ऊपर हो सकता है? तो एडिटर के पास लेटर हो सकता है, बिजनेस लेटर हो सकता है, या कंप्लेन लेटर हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अभी बस इतना जान लीजिए कि लेटर किसके किसके ऊपर। देखो इन सबका फॉर्मेट होता है, इसमें लेंदी लेके नहीं चलना है। इन सबके पास, एडिटर के पास जो लेटर लिखा जाता है उसका एक फॉर्मेट होता है, बस आपको फॉर्मेट बता देना। आप खुद आप लाइन लेंथ पकड़ लोगे और आप खुद लिखना स्टार्ट करोगे, बस आपको फॉर्मेट बता दिया जाएगा, फॉर्मेट बता दिया जाता है लड़कों के, ठीक है। उसके लिए भी हम लोगों ने कंटेंट तैयार करके रख लिया है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे जो लेटर हैं वो एकदम रिपीटेबल है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी कंप्लीट है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि कौन कौन से जो लेटर है वो इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आए हैं और आएंगे इस साल, ठीक है। तो 2025 के बोर्ड में कौन कौन से लेटर और आर्टिकल जो आएंगे वो आपको हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि आपको लेटर किसके किसके ऊपर आ सकता है? एडिटर, बिजनेस और कंप्लेन लेटर्स, ठीक है, ये आ सकता है। ये भी कितने नंबर का हो जाएगा बाबू? तो आपका होगा 10 मार्क्स का। आप देखो लिख लिख के नंबर पाओगे, लिखना ही तो है, लिटरेचर इंग्लिश है तो उसमें लिखना ही तो है। 20 लाइन इधर लिखे, आर्टिकल में लिखो मिनिमम 20 लाइन, इधर एक लेटर लिखो, 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये, दोनों टोटल ऐड कर दो तो कितना नंबर का होगा? 20 मार्क्स। हम ऐसे बता ही चुके हैं आपको कि राइटिंग सेक्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? 20 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर आर्टिकल से, आर्टिकल आप उसी आर्टिकल को चूज करेंगे जिसके बारे में आप हिंदी में अच्छे से क्या करते हो, जानते हो, क्योंकि उसी के बारे में आपके पास क्या है? वर्ड्स हैं, तो आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख सकते हो इजिली, ठीक है। फिर रही बात लेटर की, तो लेटर एडिटर के पास हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कंप्लेन लेटर्स प्रिंसिपल वाली, ठीक है। एडिटर मतलब समझते हो, न्यूज एडिटर, ठीक है। चलिए आगे हम सेक्शन और सी की तरफ रुक करते हैं कि सेक्शन सी में क्या होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको डिनोट कर सकते हैं। अब हमारी बात चलेगी सेक्शन सी पे, और वो घड़ी आ गई बेसब्री से जिसका था इंतजार। सेक्शन सी, ग्रामर, ग्रामर मर मत जाना ग्रामर सुन के, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप सुनो, आपके पास लड़कों के पास डाउट रहता है कि ग्रामर से कितने क्वेश्चन आने वाले सर, तो सुन लीजिए, ग्रामर से आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और एकदम से इत्मीनान से सुनिएगा। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें ग्रामर में फॉर्मेट क्या रहेगा। फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले एक बात ध्यान सुनो। पहली चीज कि जो ग्रामर है बाबू, पहली पॉइंट, ग्रामर में आपको क्या मिलेगा? तो 5 एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम इत्मीनान से सुनिएगा। ग्रामर में पहला चीज क्या मिलेगा आपको? तो 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे। कितने नंबर के सर मिलेंगे? तो 5 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर के रहेंगे, तो कितने हो गए टोटल? 10 मार्क्स। एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ, हम फैक्ट के साथ चल रहे हैं। 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे आएंगे, किस पे आएंगे, वो हम बता रहे हैं। पहले अभी इस पे ध्यान दीजिए कि फॉर्मेट क्या रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर का।
तो 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे 5 इंटू 2 यानी 10 मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या मिलेगी आपको, दूसरी चीज मिलेगी आपको चेंज करने के लिए आपको चार ग्रामर के जो टॉपिक हैं उनको पढ़ना पड़ेगा और वहां पे आपको बोला जाएगा कि आप इसको इसमें चेंज करो। बता रहे हैं वो कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है, 4 टॉपिक है, उनको हम बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक है उसको चेंज करना है। तो वो भी आपके चेंज जो करने वाला है ना 4, वो भी आपको कितने नंबर के होंगे, 4 जो क्वेश्चन मिलेंगे वो भी 2 नंबर के होंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 8, यानी 8 मार्क्स के वो हो जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या रहती है, तो तीसरी चीज ट्रांसलेशन, और ये तो हम बचपन से पढ़ के आते हैं। एक राजा था, वहां एक राजा था, एक शेर था, बड़ी पुरानी कहानी है, लॉन्ग लॉन्ग एगो ना जी। तो ये तो पढ़ के आओ ना ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी 3 से 4 लाइन का आपको एक हिंदी का क्या बोलते हैं गद्य मिलेगा, उसको आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, वो कितने नंबर का मिलेगा बाबू, आपको वो मिलेगा 7 मार्क्स का। ठीक है, वो कितने नंबर का रहेगा, 7 मार्क्स। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे टोटल जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 15, और देखो 18 और 7 प्लस कितना हो जाएगा 25 मार्क्स। तो हमें पता चल गया कि अच्छा ग्रामर में कैसे 25 मार्क्स आने वाले हैं। तो 5 एमसीक्यूज हमें 10 नंबर दे के जाएंगे। फिर 4 टॉपिक है हमारे पास, वो बताने कौन कौन से टॉपिक है, वो भी 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और वो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे तो कितने हो जाएंगे 8 नंबर के। फिर उसके बाद से ट्रांसलेशन से कितने नंबर आने वाला है 7 नंबर का। इस तरीके से आपका कितना हो गया 25 मार्क्स। तो हमने तो बता दिया कि कंप्लीट कैसे आया, आ कैसे रहा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यूज में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने बोला कि 4 टॉपिक्स आने वाले हैं। ट्रांसलेशन तो क्लियर हुआ कि हाँ ट्रांसलेशन मतलब समझ गया। अनुवाद क्या होता है, अनुवाद हिंदी में लेगा उसको इंग्लिश में क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, चलिए चलिए हम आपको डिस्कस कराते हैं कि एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन मिलने कैसे वाले हैं। ठीक है, तो सुनिए, जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा पहला, आप ऐसे ए नंबर लगा के लिख सकते हो, पहला मिलेगा ऐसे एडम्स एंड फ्रेज। ये क्या होता है हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, पहले इतना जान लीजिए कि जो जो अब तो जो पूरे साल मेहनत किए पढ़े हैं उनको तो पता है कि एडम्स एंड फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो एडम्स और फ्रेज से आपको एक क्या मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा देखने को। ठीक है, फिर उसके बाद से आपके पास क्या रहेगा बाबू, एडम्स एंड फ्रेज रहेगा, उसके बाद से आपके पास फ्रेजल वर्ब रहेगा, फ्रेजल वर्ब से आपके पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। फिर तीसरी चीज क्या रहेगी बाबू आपके पास, तो एमसीक्यू से आपको फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब समझते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको हिंदी में आप कहते हो, हिंदी में पढ़ते हो ना कि जो कभी ना मरे। ठीक है, तो जो कभी ना मरे उसको क्या बोलते हैं, छोटा भीम ना जी, बड़ा ट्रेंडिंग में है कि जो कभी ना मरे उसको क्या बोलते हैं, जो नहीं जो कभी ना हारे उसको क्या बोलते हैं, छोटा भीम, और जो कभी ना मरे साउथ का हीरो। ठीक है, ऐसा ट्रेनिंग में बड़ा लोग ट्रेंड करा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग इंग्लिश में क्या करेंगे, तो इंग्लिश में भी आपको एक मिलेगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आप उसको क्या करना, उसको आप आपके पास ऑप्शंस रहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपको उसको क्या करना होगा, टिक करना होगा। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा तीसरी चीज। ठीक है, चौथी चीज आपको क्या मिलेगा बाबू, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम्स एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद से क्या आपको आएगा, होमोफोन्स। होमोफोन्स एक्चुअली क्या बोलते हैं, होमोफोन्स एक्चुअली आप क्या कहें, मतलब क्या कह सकते हैं, आपको एमसीक्यूज के तौर पे नहीं आएगा, एमसीक्यूज के तौर पे आपको होमोफोन्स नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको एमसीक्यूज में ले सकते हो, क्योंकि आपके पास चांस रहेगा, मतलब पूछेगा कि ये करे या ये करे। ठीक है, तो एमसीक्यूज के रूप में तो नहीं आएगा, लेकिन ये इसी के, हम इसको इसी में ऐड करके लेके चलते हैं कि होमोफोन्स भी इसी से क्या है, रिलेटेड क्या है, होमोफोन्स भी इसी से क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, होमोफोन्स इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, आप चाहें तो रख सकते हैं, इसको हटा ही दीजिए, क्या दिक्कत है, हटा ही दीजिए। अगर एमसीक्यूज की बात चल रही है सीधी सीधी तो इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको ऐसे ही ऐड करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं भाई, वही बात करेंगे जो आता है। ठीक है, एमसीक्यूज में तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर उसके बाद से क्या आएगा, साइनोनिम्स। ठीक है, साइनोनिम्स से रिलेटेड एक वन वर्ड क्या बोलते हैं, साइनोनिम्स से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। फिर जो पांचवा है वो एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। सैनोनिम्स मतलब समझते हैं आप लोग, और सैनोनिम्स। ठीक है,
और एंटोनिम्स यानी सैनोनिम्स वर्ड लिखा रहेगा और आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और पूछेगा कि इन 4 ऑप्शन में से इस वर्ड का सैनोनिम्स क्या है। सेम उसी प्रकार एंटोनिम्स में भी आपसे एक वर्ड लिख देगा और पूछेगा कि इस वर्ड का एंटोनिम्स इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। आपको बस क्लिक कर देना। सेम ऐसे ही आइटम्स एंड फ्रेज में कोई आइटम या फ्रेज लिख देगा और पूछेगा कि इसका मीनिंग क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढ के लिखना है। फ्रेजल वर्ब में भी यही मिलेगा, आपको दे देगा क्वेश्चन और पूछेगा कि इसका मीनिंग क्या है, आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढ के उस एक पे क्लिक करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी क्या है वही है, आपको एक दे देगा सेंटेंस और पूछेगा कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका क्या बोलते हैं जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन थे वो रहा आपका कंप्लीट। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन देखो, इससे 2 नंबर, इससे 2 नंबर, इससे 2 नंबर और फिर इससे 2 नंबर, इससे भी 2 नंबर, कितने हो गए 3 2 5 यानी 5 हुए और 5 गुणे 2 कितने हो जाएंगे 10 नंबर का। तो ये आपके हैं 10 नंबर के। तो ये हम इन चीजों को क्लियर करेंगे, इन चीजों को हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, हम इन चीजों को क्या करेंगे छोड़ेंगे नहीं, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। बस आज जितना देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और किस बेसिस पे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला मैंने बताया था ग्रामर से, मतलब दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि दूसरा पॉइंट क्या है। देखिए दूसरा पॉइंट में बाबू आपका पहला चीज रहेगा नरेशन। क्या रहेगा नरेशन, नरेशन रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद से दूसरी चीज आपकी क्या रहेगी रहेगी तो वो रहेगी आपकी सिंथेसिस, ये भी आपको 2 नंबर देके जाएगा। तीसरी चीज रहेगी आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड 2 नंबर देके जाएगा। फिर तीसरी चीज रहेगी आपकी सिंटेक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वही नरेशन में हम लोग फिर से नरेशन को बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से नरेशन का हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो नरेशन को पढ़ेंगे डेली, जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड पे होंगे। फिर उसके बाद से आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे और वो जो क्वेश्चन रहेंगे वो पिछले प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सिंथेसिस में क्या है, तो सिंथेसिस में आप लोग को पता है कि हम इसमें क्या करते हैं। नरेशन में तो पता है ना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, डी को आई में यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सिंथेसिस में क्या करना होता है, तो सिंथेसिस में सेंटेंसों को जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग को पता है रूप चेंज करना होता है। क्या करना होता है, टू चेंज द फॉर्म यानी फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना होता है, सिर्फ रूप बदलना होता है। सिंथेसिस में तो करेक्ट द सेंटेंस आता है। क्या आता है, करेक्ट द सेंटेंस। तो ये टोटल आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 8 मार्क्स के। ठीक है, तो आपका ऊपर वाला अभी जो फर्स्ट पॉइंट बताया था वो कितने नंबर का था, आपका था वो 10 नंबर का और ये कितना है 8 नंबर का। और अभी बताया थे ट्रांसलेशन कितने नंबर का आता है 7 नंबर का। टोटल कितने हो जाते हैं 25 मार्क्स। यानी आपका जो सेक्शन सी है ग्रामर वाला वो कितने देके जाएगा आपको 25 मार्क्स। ठीक है, चलिए ये रहा आपका टॉपिक। ठीक है, चलिए अब सेक्शन डी और लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लिटरेचर। किसकी तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर डी क्या है, लिटरेचर। लिटरेचर क्या है, सेक्शन नंबर डी लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर देखिए आपका जो लिटरेचर है, आप जानते हो कि आपका जो लिटरेचर है उसमें आपको क्या है, जो आपका जो बुक है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में। पहला क्या है प्रोज, दूसरा क्या होता है बाबू पोएट्री और तीसरा क्या होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब इसको आराम से हौले हौले एकदम समझ लीजिए। आप सुनो, ग्रामर लिटरेचर कितने नंबर का है 40 मार्क्स का। पहले बात की सुन लो, प्रोज में कितने चैप्टर है सर, तो प्रोज में आपके पास चैप्टर है बाबू 8। कितने चैप्टर है 8। पोएट्री में कितने चैप्टर है 5। सप्लीमेंट्री में कितने चैप्टर है 6। तो टोटल कितने हो गए 19। कितने हो गए 19। और मैंने बताया भी था कि पिछले प्रोमो वीडियो में बताया भी था कि कितने चैप्टर हैं 19। तो आपके जो लिटरेचर है उसमें कितने चैप्टर हैं टोटल 19। आप लोगों के पास डाउट होगा कि सर जी क्या करने वाले हैं, क्या सर जी प्रोज को पूरा पढ़ाने वाले हैं, पूरे पोएट्री को पढ़ाने वाले हैं, सप्लीमेंट्री को पढ़ाने वाले हैं। नहीं सर जी, आप लोग को ऐसा नहीं करने वाले हैं, एक बुक का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने वाले नहीं है। तो सर क्या करेंगे, तो सर आप लोग को क्वेश्चन देंगे और एकदम कम से कम क्वेश्चन देंगे और यही कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिले। ठीक है, जो पढ़े हैं हमसे या किसी से भी पढ़े हैं वो जाकर के क्या करें भाई, जो आप लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं उतना वक्त नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन प्रोज के एक चैप्टर को पढ़ें। हाँ, आपको हम क्वेश्चन जरूर देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एकदम फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है,
8 चैप्टर का। पोएट्री में भी पोएट्री हो सकता है कि पोएट्री हम पढ़ लें, हो सकता है हम ऐसा कोशिश करेंगे कि पूरी जो पोएट्री है उसको हम क्या कर लें, पढ़ ले लाइन बाय लाइन, ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं। जो हमारे बस का होगा, जो जल्द हम समाप्त कर सकते हैं उसको तो कर सकते हैं। तो हो सकता है कि पोएट्री हम क्या कर ले, पढ़ ले, ठीक है, पूरी की पूरी पोएट्री हम रिवीजन कर ले लाइन बाय लाइन पढ़ के, ठीक है। सप्लीमेंट्री में भी यही जो इसके साथ है भाई, हम इसको भी पूरा का पूरा नहीं पढ़ सकते, इसको भी पूरा का पूरा नहीं पढ़ सकते। हाँ, क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर, क्वेश्चन दोनों के दोनों यानी तीनों के जितने भी आपके जो लिटरेचर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस सोर्स में आया है, इस साल जो चांसेस बन रहा है, वो सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, तो आपको बताएंगे, ठीक है, बता देंगे। और उसका जो क्वेश्चन आंसर अगर आप कहीं से लिखे होंगे तो ठीक है, और नहीं लिखे होंगे तो हमारा जो व्हाट्सएप जो चैनल है केमिस्ट्री बाई अमित सर, उस पर जाइएगा उस वक्त, ठीक, अभी नहीं, अभी बस चले जाना, मतलब अभी जाना वहां पे ज्वाइन कर लेना सब लोग। आप लोगों से निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप लोग जाएं, व्हाट्सएप का जो चैनल है केमिस्ट्री बाई अमित सर, उससे आप जुड़िए, ठीक है। जुड़ेंगे तो अभी से आपको कंटेंट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को या खुद को उस व्हाट्सएप के चैनल से क्या करिए, जोड़िए, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे, मतलब इन लिटरेचर के जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे, वो आपको सारे के सारे वहीं से मिलेंगे, ठीक है। और वो आपको हम दावा करते हैं कि उससे बाहर तो नहीं जाएगा, और जो क्वेश्चन आंसर है हमने जो बनाया है वो उससे बाहर तो नहीं जाएगा। तो आपका जो लिटरेचर का जो 40 मार्क्स का जो टेंशन है वो क्या हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला। प्रोज से 8 नंबर, पोएट्री से प्रोज से कितने चैप्टर है, 8, पोएट्री से पोएट्री में 5, और सप्लीमेंट्री में कितने चैप्टर है, 6 नंबर। अब देख लो क्वेश्चन कैसे आने वाले बाबू, तो क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं तो सुन लीजिए। प्रोज से आपको 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। देख लेते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं पार्टीशन। पोएट्री में आपको क्या मिलने वाला है, तो पोएट्री में आपको एक स्टांजा दे दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा, और उस पढ़ करके आपको क्या करना होगा बाबू, आपको करना होगा ये, उसमें आपको 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 3 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन है, अभी इतना ही बस लिखते हैं कि 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे स्टांजा से रिलेटेड। फिर एक सेंट्रल आइडिया मिलेगा, पढ़े होंगे आप लोग सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया मिलेगा, ठीक है, सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। एक तो स्टैंडर्ड रिलेटेड 3 क्वेश्चन आएंगे और एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा। सप्लीमेंट्री में सेम वर्क, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग। आपको कि सर जी कौन कितने नंबर का, तो जो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है दोनों में सेम बात, 2 शॉर्ट आंसर जो टाइप क्वेश्चन है बाबू वो कितने नंबर करेंगे आपके, तो 2 क्वेश्चन है तो वो रहेंगे आपके 4 नंबर के, तो कितने हो गए टोटल 8 नंबर। इधर भी वही कॉन्सेप्ट, 2 गुणे 4, कितने नंबर के, 8 नंबर के, ठीक है। लॉन्ग की बात रही तो लॉन्ग जो है आपका वो 7 नंबर का रहेगा, अकेले एक क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का रहेगा, 7 नंबर का। तो इधर कितना हो गया 15, इधर कितना हो गया 15। अब देखिए स्टैंजा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आएंगे और वो 2-2 नंबर करेंगे तो 6 नंबर, और आपका जो सेंट्रल आइडिया है बाबू वो कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का, तो 6 4 कितने हो जाएंगे 10, तो 10 15 10 25, अब 25 10, अब 25 15 कितने हो जाएंगे टोटल आपके, तो टोटल आपके हो जाएंगे 40 मार्क्स, कितने हो जाएंगे 40 मार्क्स। ये आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन। तो सेक्शन डी का लिटरेचर का जो पार्ट है वो ऐसा है, प्रोज से आपको 15 नंबर का, सप्लीमेंट्री से 15 नंबर का, और पोएट्री से 10 नंबर का। हाँ, अब चैप्टर 8 है और 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 2, कितने आने वाले हैं 2, यानी आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन लिखा रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप, उसमें से 2 करना है। लॉन्ग में भी आपको 1 करना होता है और लिखा रहेगा कितना 2। सप्लीमेंट्री में भी क्या रहेगा बाबू, तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा, दिया रहेगा 3, ठीक है। और लॉन्ग में आपको फिर इधर भी 2 मिलेगा और करना होगा 1। सेंट्रल आइडिया में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कि कौन सा सेंट्रल आइडिया लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। अब हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हम इसमें से ऐसा चैप्टर ढूंढेंगे जो क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। 8 चैप्टर में से सिर्फ 2 ही तो 3 ही चैप्टर के तो क्या बन रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं आने के, ठीक है। उन चैप्टर को हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन लगाएंगे, थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, क्रैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश क्या करेंगे, क्रैक करेंगे, क्रैक हम क्या करेंगे, उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपको पता चला होगा कि मतलब क्या होने वाला है, कैसे हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो 100 मार्क्स है वो कैसे हम क्रैक करने वाले हैं, किस सेक्शन में क्या है, कहाँ पे कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो और हमारी जो वीडियो है उस वीडियो में आप जाइएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का जो चैनल
है उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में, बाबू रिलैक्स होकर सुनो, आपके केमिस्ट्री के जो फैक्ट हैं, जो कॉन्सेप्ट है, देखो अब तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ाना तो पॉसिबल तो है नहीं। हाँ, कंटेंट दे सकते हैं हम लोग, तो कंटेंट हम आपको बोर्ड पे छाप के देंगे तो अच्छा नहीं है। आप हमारे जो चैनल है उसको आप जुड़िए, ठीक है, उस चैनल से आप क्या करिए, जुड़िए और दोस्तों को भी जोड़िए, और उनको जब कंटेंट मिलेगा तो आपका भी भला होगा, ठीक है। अगर उनको मिलेगा, देखो हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप चैनल को, बाबू आपसे ये हम विनती करेंगे कि व्हाट्सएप चैनल से आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या करें, जुड़े। आपको जो केमिस्ट्री का जो है जो कॉन्सेप्ट है, या जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, या जो मेरा जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के, वो सारे के सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो सारे के सारे आपको जो कंटेंट है वो कहाँ पे मिलेंगे, व्हाट्सएप चैनल पे। कहाँ पे मिलेंगे, व्हाट्सएप चैनल पे। तो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में आप क्या करिएगा, उससे जुड़िए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में जुड़िए, लड़कों को जोड़िए, ठीक है। और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से होगा, कहाँ पे कितने नंबर का होगा, हमें कैसे किसी चीज को क्रैक करना है, कहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आज बस मेरा ये उद्देश्य था कि आपको हम किसी न किसी तरीके से क्या करें, तो पूरा का पूरा जो सिलेबस उसको बता दें। हाँ, वीडियो लंबा हुआ है, मुझे भी पता चल रहा है कि वीडियो लंबा हुआ है, तो लंबा हुआ है सर, तो आपको देखो एक वीडियो में आपको क्या मिला है, पूरा का पूरा सिलेबस का जानकारी मिला है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।